हेलो ट्रेडर्स। मैं जो है आज एक स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूं और इस स्टॉक के बारे में जो है पता नहीं आप लोगों की क्या धारणा है क्या राय है, बट मुझे पर्सनली बहुत ही बेहतरीन लगता है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लगभग लगभग 10% का एलोकेशन मैंने इसको ले रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनिशियली बता देना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस होने वाली है प्योरली इन्वेस्टिंग पर्पज से होने वाली है। कोई ट्रेडिंग बाय सेल रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं मिलने वाला है दोस्तों, और ना ही मैं देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले एनालिसिस शुरू करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस पर नए जो है वीडियोस मिलते रहेंगे कंटिन्यू। आपको लर्निंग मिलती रहेगी और स्टॉक मार्केट सीखने की जर्नी में आपके लिए बहुत ही सुविधाएं मिलेंगी इस चैनल के द्वारा। और ये ज्वाइन बटन जिसने अभी तक नहीं लिया है तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर जो है आपको स्टॉक की एनालिसिस मिलती है, जिसपे एक तरह से आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और काफी कुछ जो जानकारी होती है जो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाता हूँ, वो वीडियोस ज्वाइन बटन में आते हैं दोस्तों, किसी ना किसी शक्ल में। ठीक है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मिनिमम चार्जेस, आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब चलते हैं वीडियो पे और जल्द देखते हैं सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है क्या है। मैंने आज रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहेगा, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू के जो है नीचे नहीं आने वाला है, और ये ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक इस तरह का होता है दोस्तों। महंगी चीजें और महंगी होती जाती है, मार्केट का ये नियम है। तो देखिए इसने महीने भर में कितना रिटर्न दिया, 3.39% का। एक साल में जो रिटर्न इसने दिया है 12% का, और पिछले 5 सालों में इसने रिटर्न दिया है 173% का। तो एवरेज जो है अब अगर आप निकालेंगे तो लगभग लगभग 30 से 35% का सालाना रिटर्न इसने बना के दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन एवरेज है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट को देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले इनकम को देखना है, क्योंकि कोई कंपनी इनकम नहीं कमाएगी तो हमारी झोली में क्या डालेगी दोस्तों। तो आप इनकम देख पा रहे होंगे कि टोटल जो इसने रेवेन्यू बना के दिया है पिछले साल से बेहतर बनाया है। यहाँ पे देखिए 40,487 करोड़ था, यहाँ पे 47,555 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है इसका। नेट इनकम भी बढ़ी है, 6,748 करोड़ था, अभी 7,995 करोड़। बहुत बढ़िया इनकम इसकी ग्रोथ हुई है। उसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि यहाँ पे जो है टोटल एसेट जो है 20,153 करोड़ का था, और अभी इन्होंने एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, 68,740 करोड़ का, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है। दूसरा टोटल इनकम जो है इनका जो है 8,246 करोड़ का था पिछले साल, और अभी जो है 47,600 जो है टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी जो है दोस्तों 11,907 करोड़ की थी। अभी इन्होंने लाइबिलिटी भी बढ़ा ली है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं होती है, बट ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी लाइबिलिटी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, क्योंकि एसेट जो है 4 गुना से बढ़ा है और लाइबिलिटी दुगना हुई है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं कैश फ्लो को। तो इन्होंने कैश फ्लो जो है दोस्तों पिछले साल जो है FY 2020 में 6,761 करोड़ जो है इनके पास कैश फ्लो था, फ्री कैश फ्लो। अभी 5,000 करोड़ है, जो कि थोड़ा सा घटा है। तो ये दो छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि समझ में आ रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल्स जो बेहतर दिख रहे हैं, और अब हम चलते हैं जो है होल्डिंग्स की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं। होल्डिंग्स में कंटिन्यू म्यूचुअल फंड जो है धीरे धीरे होल्डिंग्स को कम कर रहा है। 61.9% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है, और एक अच्छी होल्डिंग इसको मानी जाएगी दोस्तों। अच्छी क्या, बहुत अच्छी होल्डिंग है दोस्तों। FI ने कांस्टेंट रखा है, इवन थोड़ा सा इन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया ही है। तो सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे। अब चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक लंबी अवधि में क्या रिटर्न दे सकता है। आपने देख ही लिया है कि लंबी अवधि में 35% का CAGR दे रहा है। अब जब आप ये देखेंगे, प्राइस को देखेंगे दोस्तों, प्राइस को देख के काम करेंगे, तो आप प्राइस के हिसाब से जो है इसको सोचेंगे कि नहीं ये अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। बट मैं कुछ ऐसे तत्व दिखाने वाला हूं आपको इस चार्ट के अंदर जो समझ में आपको आएगा। ये देखिए आप, ये 200 डेली का डे का मूविंग एवरेज रखा हुआ है, देखिए लगा रखा है मैंने। आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस जो है, ये देखिए कंटिन्यूअस इसको प्रॉफिट मिल रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। आप देखिए ये 2014 में ये 560 580 के आसपास का था, जो कि अब जो है लगभग लगभग इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं आप, करंट मार्केट प्राइस इसका जो है बहुत ही ऊपर चला गया है, 2,481 का। 600 का माल आपका इतना गुना बढ़ गया है। तो डेली चार्ट में आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जो मैं पर्सनली करता हूँ,
जब भी ये 200 डीएमए के करीब आता है तो ये वहां से वापस पुल बैक होकर चला जाता है। तो ये चीज बताने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है कि 200 डीएमए के आसपास जब ये नीचे आए और ऊपर वापस जाने लगे तो ये आपके पोर्टफोलियो में इसको थोड़ा सा आपको ऐड कर लेना है। अब हम वीकली चार्ट पे नहीं बल्कि डायरेक्ट मंथली चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए ये रिटर्न आप देखने की कोशिश करिए कि आप देखिए सीधा एक सीध में। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो बताता हूँ, जो हमारी क्लासेस लेते हैं उनको बताता हूँ कि ये जो एक लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है बहुत मायने रखती है आपके नेटवर्क में। इस तरह की कंपनी अगर मिलती है चुपचाप उसको जब गिरावट हो तो आप उसको एक्यूमुलेट करके रख लीजिए और उसके बाद उसके रिजल्ट देखिए दोस्तों। अगर 2-5 साल अगर आप रुकते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको परिणाम उसके मिलने वाले हैं। देखिए ठीक है। अब वो सोचना ये कि सर क्या अभी हमको ये करंट मार्केट प्राइस के नीचे मिल पाएगा, तो उसका जवाब है दोस्तों कि ये लेवल पे मुझे ऐसा अब नहीं लगता है कि ये वापस आएगा कुछ दिनों तक 2300 के आसपास, क्योंकि बहुत दिनों से इसने अपना ब्रेकआउट नहीं दिया है और ऊपर की तरफ नहीं गया। देखिए आप समझ पा रहे होंगे। मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए वीकली चार्ट। अब आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसने ट्राई किया लगभग लगभग, ठीक है, 5वें महीने में 2000 दी। फिर यहाँ फिर से एक ट्राई किया, फिर इससे एक वापस एक ट्राई किया, फिर से एक ट्राई किया, फिर से एक ट्राई किया। ठीक है। आपको सिर्फ इतनी चीजें दिख रही होगी, बट एक चीज मुझे दिख रही जो शायद आपको या किसी और को आप लोगों में से नहीं दिख रही होगी। मैं बताता हूँ क्या। देखिए इसने ऊपर जाने की बहुत बार ट्राई किया, पर एक चीज आप देखिए कि ये जब नीचे आया है, ये जो है इसके जो लोज है ना वो हायर हाईज बनते चले गए। हायर लोज, सॉरी, हायर लोज बनते चले गए। लो जो है, ये जो लो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीजें दोस्तों क्लासेस से पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं कभी कभी ओपन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मूड में रहता हूँ तो समझा देता हूँ। ये देखिए ये लो देख रहे हैं, इससे ऊपर गया हुआ है। ये लो इससे ऊपर गया हुआ है, ये लो इससे ऊपर गया हुआ है, ये लो इससे ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे एक करेक्शन दिया उसने, वापस नीचे आया, फिर एक करेक्शन दिया, डबल बॉटम इसने बना लिया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये डबल बॉटम यहाँ पे अब ब्रेक होने की पूरी पूरी तैयारी इसकी चल रही है। ये ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर ये जो है तूफान बन जाएगा, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और डबल बॉटम का आप तो पता ही है आप लोगों को कि टारगेट क्या होता है। डबल बॉटम का टारगेट होता है कि ये लगभग लगभग यहाँ से 300-400 के ऊपर जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है। वापस बोल रहा दोस्तों, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ मैं पढ़ाने के मरकज से मतलब पढ़ाने की हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को कि डबल बॉटम का जो टारगेट होता है वो इतना होता है। ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि किस तरीके से डबल बॉटम का टारगेट निकाला जाता है। एक बार इसने ये ब्रेक कर दिया ना दोस्तों, ये लेवल, तो उसके बाद जो है बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है, पूरी पूरी कुवत रखता है। और उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आप अफसोस करेंगे कि इस लेवल पे मैंने माल क्यों नहीं लिया, इस लेवल पे मैंने माल क्यों नहीं लिया, इस लेवल पे मैंने माल क्यों नहीं लिया, इस लेवल पे मैंने माल क्यों नहीं लिया। क्योंकि कैसा दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके जा रहा है ऊपर। देख आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बना देंगे यहाँ से, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हर ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट देके ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे थोड़ा बुलिश हो गया, ट्रेंड लाइन तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही निकल गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और अगर यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते, एक पैटर्न और निकल कर सामने आता है, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको ये कौन सा पैटर्न है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही पैटर्न कौन सा बना है। ये जो पैटर्न है, जिन्होंने मेरे क्लासेस किए हैं या जिनको आता है और वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो पैटर्न मैंने बनाया ये कौन सा पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। और उस पैटर्न को कैसा, मतलब इस पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है या नहीं है वो बताइए मुझे। चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिन्हें इंटरेस्ट है। और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ट्रेड विद मजहर का, 50,000 का कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में दिया हुआ है, वो इनरोल कर लीजिए। बहुत कम सीट बची है दोस्तों, बाद में कोर्स महंगा होगा तो आप मुझे मत बोलिएगा प्लीज। चलिए थैंक यू।